स्टूडेंट्स, क्या आप भी बहुत दिनों से एक ऐसे वीडियो के तलाश में थे जिनमें आप सभी को एकदम जीरो लेवल से शुरुआती लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने को मिले? तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेस्ट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस तरीके से और जिस ट्रिक के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाले हैं ना, वैसा आपको कोई नहीं सिखाने वाला है यूट्यूब पर। वो कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर हमारा टॉपिक देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? VVI इंग्लिश वर्ड, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंग्रेजी शब्द, प्रोनाउंसिएशन रूल यानी कि उच्चारण नियम सिखाने वाले हैं। यानी कि जब भी आप किसी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने जाते होइएगा तो वर्ड को ही पढ़ना पड़ता होगा, ठीक है। तो अगर आपको सही तरीके से सही उच्चारण के साथ वर्डों को पढ़ना आ जाएगा तो आप आसानी तरीके से पढ़ पाइएगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि वर्डों को या एवं अक्षरों का उच्चारण कैसे किया जाता है, वो हम पहले बताएंगे अक्षरों का उच्चारण कैसे करना है, साथ ही में उसके बाद बताएंगे वर्डों का उच्चारण नियम। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहले हम ए का बताएंगे, उसके बाद ई का, उसके बाद यू का, उसके बाद ए का, फिर से देखिए मतलब ए के साथ आर रहेगा तो कैसे उच्चारण करना है, ई के बाद डबल एल रहेगा तो कैसे उच्चारण करेंगे, EST रहेगा तो कैसे उच्चारण करना है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बहुत सारे वर्ड देख ही सकते हो, IGH रहता है तो क्या होता है, इसका उच्चारण क्या करना है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोग को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि जब तक आप 10-15 मिनट टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग ऐसा ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों के रिजल्ट्स दिखने लगेंगे और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो अवश्य आपको आएगा इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। तो आज है ना डे 1 है, यानी कि पार्ट 1 या डे 1 आप लोग बोल सकते हो। आज से ही आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए आज से ही चैनल पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अक्षरों का उच्चारण नियम, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हो BCDFG है ना, तो पहले हम लोग ABCD को सिर्फ ABCD पढ़ते हैं, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है। वर्डों का उच्चारण वैसे, अक्षरों का उच्चारण ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो B है, B को क्या पढ़ना है? ब। C को श पढ़ना है, D को क्या पढ़ना है? ड। F को क्या पढ़ना है? फ। G को क्या पढ़ना है? ग। H को क्या पढ़ना है? ह। J को ज पढ़ना है, K को क पढ़ना है और L को ल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे चलिए हम आपको बताते हैं। M को क्या पढ़ना है? म और N को न पढ़ना है, P को प पढ़ेंगे, Q को क्या पढ़ना है? क और R को र पढ़ना है, S को डंटी से पढ़ेंगे, T से ट पढ़ना है और V को व, W को क्या पढ़ना है? व। दोनों को सेम पढ़ते हैं। और X को पढ़ना है कश, Y को पढ़ना है य और Z को ज पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप सभी को बता दिए हैं कि किस अक्षर को क्या पढ़ा जाता है। क्लियर? यहाँ तक पढ़ लिए। चलिए अब दूसरा स्टेप जो है हमारा, वर्डों का सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है उच्चारण नियम के साथ, वो बताएंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है DAY। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिख रहे होंगे सभी में AY होगा, ठीक है, बीच में A होगा। तो ये नियम क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले D का उच्चारण क्या करता है? D का उच्चारण होता है ड, लिख दिए, और A के बाद क्या है? Y है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर A रहेगा ना तो A का उच्चारण अ होता है, लेकिन A के साथ अगर Y आ जाए तो एकले हो जाता है। क्या होता है? एकले, इसलिए हम डे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए MAY है, तो यहाँ पर M का उच्चारण क्या करेंगे हम? म, और A के बाद क्या है? Y है, इसीलिए हम A का उच्चारण एकले करेंगे, तो हो गया मे, ठीक है। उसी प्रकार से L का उच्चारण ल करेंगे और AY है तो हम क्या करेंगे? एकले कर देंगे उच्चारण, ठीक है। तो हो गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ले, ठीक है। उसी प्रकार से SAY है तो S का तो डंटी से कर देंगे और AY जो है उसका हम एकले कर देंगे, तो हो गया से, ठीक है। अब आगे क्या है ध्यान से देखिएगा, तो लिखा हुआ है PAY, तो यहाँ पर P का उच्चारण तो हम प करेंगे और A के बाद Y है इसीलिए हम एकले कर देंगे, तो हो गया पे। अब ये तो समझ गए। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो डे मतलब होता है दिन, ठीक है, डे मतलब दिन होता है। और मे मतलब होता है सकना। जब भी आप किसी से आज्ञा लेते हैं ना तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब LAY है तो ले मतलब होता है लेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है से का मतलब क्या होता है? कहना, से मतलब कहना, ठीक है।
और पे का मतलब होता है चुकाना या फिर बोल सकते हो आप भुगतान करना। ठीक है, चलिए तो अब जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ई का उच्चारण नियम, ठीक है, जो कि है GET है। तो जी का उच्चारण क्या करना है, ग, और ई का एकले, टी से ट। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आ जाए तो उसका उच्चारण एकले कर देना है। तो यहाँ पर क्या है आर, तो आर से र और ई से एकले हो जाएगा, और डी से ड तो हो गया रेड। ठीक है, उसी प्रकार से डब्ल्यू का व हो जाएगा और ई से एकले हो जाएगा, और डी का ड तो हो गया वेड। एन से क्या हो जाएगा नो, और ई का एकले, टी से ट तो हो गया नीट। अब देखिए नेक्स्ट है एल से क्या हो जाएगा ल, और ई से एकले हो जाएगा, टी से ट तो हो गया लेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब इसका मतलब समझिए, तो गेट मतलब क्या होता है पाना, गेट मतलब पाना। ठीक है, और रेड मतलब क्या होता है लाल, रेड मतलब लाल, याद रखिएगा इस सबका मतलब। वेर मतलब क्या होता है बुध। ठीक है, वेर मतलब बुध। और नेट मतलब क्या होता है जाल, नेट मतलब होता है जाल। ठीक है, और लेट मतलब होता है होने देना, क्या होता है होने देना, कुछ भी होने देना को हम बोलते हैं लेट। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है FUN। तो फून नहीं पढ़िएगा, देखिए एफ का उच्चारण यहाँ पर करना फ, यू का अ, और एन से न, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग फन। ठीक है, तो फन मतलब क्या होता है वो भी आगे बताएंगे, पहले सबका उच्चारण समझिए। अब इसका उच्चारण स होगा, क्या होता है दंती स, और यू का अ और एन से न तो हो गया शन। उसी तरीके से HUT है तो इसका ह, यू का अ, टी से तो हो गया हर्ट। ठीक है, CUT है तो सी का क करना है, यू का अ और टी से तो हो गया कट। BUT है तो बी का ब पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है बी का ब, और यू का अ, टी से तो हो गया बट। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होगा जरा वो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए फन का मतलब होता है मजा, क्या होता है फन का मतलब मजा। ठीक है, और सन का मतलब सूरज, क्या होता है सन का मतलब सूरज। और हट मतलब क्या होता है झोपड़ी, क्या होता है हट मतलब झोपड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट है कट, कट का मतलब काटना, याद रखना कट मतलब क्या होता है काटना। ठीक है, और बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन। ओके, तो आप सभी को ये सब याद रखना है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा है BAN। तो देखिए जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो ए उच्चारण करना है। ठीक है, तो हम बी का क्या करेंगे ब, और ए का ए, और एन से न तो हो गया बैन। उसी तरीके से सी का यहाँ पर क करेंगे, ए का वजन ए और एन से न तो हो गया कैन। सी का स भी करते हैं, क भी करते हैं। आर का वजन र, और ए का वजन ए और एन से न तो हो गया रैन। ठीक है, और एफ का क्या करना है फ, यहाँ पर भी ए बीच में है तो उसका वजन ए कर देंगे तो हो गया फै, और एन से क्या हो जाएगा न तो हो गया फैन। अब पी से प हो जाएगा, ई का वचन ए करना होगा, एन से न तो हो गया पैन। ओके, देखिए बैन मतलब क्या होता है मनाही, क्या होता है बैन मतलब मनाही या बंदी। ठीक है, और कैन का मतलब होता है सकना, कैन मतलब सकना, जैसे में कोई काम आप कर सकते हो तो उसके लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। रन मतलब भागा या बोल सकते हो दौड़ा, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, और फैन मतलब क्या होता है पंखा, क्या होता है फैन मतलब पंखा। ठीक है, और पैन मतलब क्या होता है, पैन का मतलब होता है कराही, पैन मतलब कराही होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, जितने भी वर्ड्स और रूल्स बता रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है DARK। तो डी का वजन करना है ड, और ए जो दिख रहा है ना उसके जस्ट बाद क्या है आर है, इसीलिए ए का वजन आकार करना है, के से क, और आर का रेफ तो हो गया डार्क। ठीक है, और मार्क है तो एम का वजन म करेंगे, ए का आकार, और यहाँ पर आर जो है उसका रेफ करना है, के से क तो हो गया मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा फार्म, तो देखिए एफ से फ, ए का आकार करना है, आर है तो, और म का मतलब एम का म, और आर जो है ना उसका रेफ तो हो गया फार्म। ठीक है, अब HAR में तेज का ह, ए का आकार, म का मतलब एम का म, और आर का रेफ तो हो गया हार्म। ठीक है, PART, पी का प, ए का आकार, टी का ट, आर का रेफ तो हो गया पार्ट। ओके, अब देखिए डार्क मतलब क्या होता है अंधेरा, क्या होता है अंधेरा। ठीक है, डार्क मतलब अंधेरा। मार्क मतलब क्या होता है चिन्ह, क्या होता है मार्क मतलब चिन्ह। ठीक है, और फार्म मतलब, फार्म का मतलब होता है खेत, क्या होता है फार्म मतलब खेत। और हाम मतलब क्या होता है, हाम का मतलब होता है हानि, क्या होता है हानि। ठीक है, और पार्ट का मतलब होता है भाग, क्या होता है पार्ट मतलब भाग। ओके, तो आपको इन सभी को याद रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है TELL तो टी का ट, ई का एकले, डबल एल है तो ल तो हो गया टेल, और SCLL तो इसका स, ई का एकले, डबल एल का ल तो हो गया सेल।
ओके, अब एच ई डबल एल का हो, ई का एकले, डबल एल का लत हो गया हेल। ओके, अब डब्लू का क्या होता है वो, और ई का एकले, डबल एल का लत हो गया वेल। ओके, अब सी का स, ई का एकले, डबल एल का लत हो गया सेल। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। टेल मतलब क्या होता है बताना, टेल मतलब बताना कहना, और सेल का मतलब होता है बेचना, कुछ भी बेचते हैं, सब्जी बेचना, आलू बेचना, कुछ भी। और हेल का मतलब होता है नरक। ठीक है, यानी कि ई के बाद जब भी डबल एल रहेगा ना तो ई का ऑप्शन एकले करना, आपको याद रखना है। ठीक है, और वेल मतलब होता है कुआं या फिर अच्छा भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सेल मतलब कोशिका। ओके, क्या होता है सेल मतलब कोशिका। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा उच्चारण नियम है वर्डों का, वो ध्यान से समझिएगा। आर ई एस टी लिखा हुआ है, तो आर का उच्चारण क्या करना है र, और ई एस टी जब भी रहेगा तो ई तो एकले हो जाएगा, एस टी का अष्ट कर देना तो हो गया रेस्ट। उसी तरीके से सी एस एच और ई एस टी है तो एस्ट करेंगे तो हो गया चेस्ट। एन से न और ई का एकले, एस टी का अष्ट तो हो गया नेस्ट। टी का ट, ई का एकले, एस टी का अष्ट हो गया टेस्ट। बी का ब हो जाएगा, ई का एकले, एस टी का अष्ट हो गया बेस्ट। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है आराम करना। ठीक है, ओके। चेस्ट मतलब क्या होता है छाती, चेस्ट मतलब छाती। नेस्ट मतलब क्या होता है घोंसला, नेस्ट मतलब घोंसला। टेस्ट मतलब क्या होता है टेस्ट मतलब होता है जांच, क्या होता है टेस्ट मतलब जांच। और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब क्या होता है सबसे अच्छा। ओके, तो ये आपको याद रखना है सभी वर्डों को, उच्चारण का नियम और मीनिंग भी। अब एस आई सी के तो इसका स, आई का हर्षी करना, सी के जब भी रहेगा तो क कर देना है, तो सिक। के आई डबल एल है तो इसे हम पढ़ते हैं किल। टी एच आई एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस। एफ आई एस एस है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फिश। डब्ल्यू आई एस एस है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे विश। आई एन है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इन। तो देखिए सिक मतलब क्या होता है बीमार, क्या होता है सिक मतलब बीमार। और किल मतलब क्या होता है मारना। ठीक है, जान से मारने को किल बोलते हैं। दिस मतलब क्या होता है यह, इसका पास के चीजों को दिखाने के लिए करते हैं। फिश मतलब क्या होता है मछली। ठीक है, और विश का मतलब होता है इच्छा, विश मतलब इच्छा। और इन का मतलब होता है अंदर या फिर बोल सकते हो में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एस टी आई डबल एल, तो इसे हम पढ़ते हैं स्टिल, क्या पढ़ते हैं स्टिल। और यहाँ पर लिखो के आई सी के, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे किक, क्योंकि सीके का पढ़ना तो किक। पी एस सी के तो इसे लोग पढ़ते हैं पिक। डब्ल्यू आई एन जी है तो इसे लोग पढ़ेंगे विंग। एफ आई एस टी है तो इसे लोग पढ़ेंगे फिस्ट। ठीक है, तो देखिए कि स्टिल मतलब क्या होता है सॉरी फॉर दिस स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अभी खोखी है, अगर इसे बोलना है इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे आई हैव कॉफ। ठीक है, खोखी को इंग्लिश में कफ बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है देखिए यहाँ पर स्टिल मतलब क्या होता है स्थिर। ठीक है, और किक मतलब होता है पैर से मारना, क्या होता है पैर से मारना। पैर से मारना को हम बोलते हैं किक करना। और पिक मतलब क्या होता है कुछ भी उठाते हैं ना, उसी को बोलते हैं पिक करना। ठीक है, चुनना भी बोल सकते हो। विंग मतलब क्या होता है विंग मतलब होता है पंख, या बोल सकते हो डैना। ठीक है, और फिस्ट मतलब क्या होता है फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, फिस्ट मतलब मुट्ठी। तो ये सब ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल आई भी ई, अब एल का ल, आई का हर्षी, वी का व, इसे हम पढ़ते हैं लीव। ठीक है, जी आई वी ई है तो इसे हम पढ़ेंगे गिव। ठीक है, और एल आई एस टी है तो एल का ला, आई का हर्षी, एस टी का स्टार हो गया लिस्ट। एस टी आई सी के है तो इसे हम पढ़ेंगे स्टिक, क्या पढ़ना है इसे स्टिक। और सी एल आई पी है तो इसे पढ़ेंगे क्लिप। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए। तो समझिएगा, देखिए लिव मतलब होता है रहना, लिव मतलब रहना होता है, याद रखना है। और गिव मतलब देना, गिव मतलब क्या होता है देना। और लिस्ट का मतलब होता है सूची, क्या होता है लिस्ट मतलब सूची। स्टिक मतलब क्या होता है चिपकना, क्या होता है चिपकना। ओके, और यहाँ पर क्लिप, क्लिप मतलब क्या होता है चाप। ठीक है, क्लिप मतलब क्या होता है चाप। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ एच आई जी एच, तो यहाँ पर आई जी एच जो है ना इसको उच्चारण नहीं करना है जी एच का। ठीक है, तो इसे लोग पढ़ते हैं हाई। ओके, और एस आई जी एस टी है तो इसे लोग पढ़ते हैं साइट, क्या पढ़ते हैं साइट। आर आई जी एस टी है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे राइट। एच ई आई जी एस टी है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे हाइट, क्या पढ़ना है हाइट।
NIGHT है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइट। अब इन सभी का मतलब क्या होगा? तो हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है मतलब? ऊंचा। साइड मतलब क्या होता है? नजारा। साइड मतलब नजारा या दृश्य बोल सकते हो। अब लिखा RIGHT, राइट का मतलब क्या होता है? सही या फिर दायां भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? हाइट मतलब ऊंचाई। और नाइट मतलब रात। नाइट मतलब क्या होता है? रात। चलिए आगे देखते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे आपको किसी से सवाल पूछना है, वाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, है ना, ऐसे बोल सकते हो। WHO है तो इसे हम पढ़ते हैं हु। और हु का मतलब होता है कौन। जैसे मैं आपको किसी से पूछना है आप कौन हो, तो क्या बोलेगा? हु आर यू ब्रदर, तुम कौन हो भाई? हु आर यू, ठीक है। अब HOW है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे आपको पूछना है किसी से आप कैसे हो या तुम कैसे हो, तो क्या बोलेगा? हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है। WHEN है तो इसे पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कब। तुम कब लिखते हो? व्हेन डू यू राइट। तुम कब हंसते हो? व्हेन डू यू लाफ, है ना। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो। अब लिखा है WHAT तो इसे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ते हैं? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट मतलब क्या। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है ना। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो व्हाट का इस्तेमाल करके। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। और हाँ, आप भी अपना टॉपिक बता सकते हो कि किस टॉपिक पर जो है आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में बताइएगा।